एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी चैप्टर नंबर 5, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। आप सबको पता है 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उनको बताना चाहूँगी जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर नंबर, इन चारों चैप्टर को आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग डेट वाइज सारे वर्क कंप्लीट कर लेंगे अपने, ठीक है। और हम लोग ने कल के वीडियो में जहाँ तक पढ़ाई की थी, आज उसके आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को पता है साइंस आप लोग कैसे पढ़ते हैं। जब भी साइंस की क्लास करेंगे, आप अपना मोबाइल सामने रखेंगे, अपनी बुक और पेंसिल को आप अपने साथ रखेंगे। जहाँ पे भी मैम बोलती हैं इसे अंडरलाइन करना है, यहाँ पे टिक मार्क करना है, यहाँ पे डबल स्टार बना लीजिए। इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन MCQs आ सकते हैं, तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर ये पॉइंट पे मेंशन ज़रूर कर लीजिए, जिससे आप लोग का जब एग्ज़ाम आए तो आपके माइंड में एक रिमाइंडर आ जाए कि मैम ने यहाँ पे इस पैराग्राफ पे ऐसा बोला था कि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये आ जाए, तो आपको पढ़ने में भी इजी रहेगा और आप सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो हमेशा आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखना है। नाउ आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 5 फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स चैप्टर नंबर 5 आप लोग ओपन कर लीजिए। इसके बहुत सारे पॉइंट्स कल और पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हमारा टारगेट ये है कि इस 5th चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो आज हम एंड करेंगे, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करके ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद इसका हम एक्सरसाइज सोल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग भी बुक ओपन कर लीजिए। और जिन भी बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, फॉसिल फ्यूल एक्सप्लेनेशन के ऊपर मैम ने कितने वीडियोस बनाए हैं एक्सप्लेनेशन के, 5th चैप्टर के 2 पार्ट वीडियो है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, उसे आप लोग देख लीजिए। आज 3rd पार्ट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो ओपन करिए पेज नंबर 52। सो ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम तक का पार्ट हमने कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं, रिफाइनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये समझा था कि जो केरोसिन होती है, पेट्रोलियम होते हैं, नेचुरल गैसेस, सारी चीज़ें हम ड्रिल करते हैं, उसके अलग अलग प्रोसेस है। कल के वीडियो में हमने चीज़ें बेसिकली देख ली है। आज की क्लास में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे कि इसकी रिफाइनिंग कैसे होती है, ये पार्ट देखेंगे हम। इसके नीचे दिया हुआ है। आ जाते हैं हम रिफाइनिंग वाले पार्ट में। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा रिफाइनिंग। पेट्रोलियम इज नेम्ड एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन, पेट्रोलियम इज अ ब्लैक गोल्ड, ठीक है। पेट्रोलियम इज नेम्ड एज ब्लैक गोल्ड। आपको मैं मे भी क्वेश्चन पूछ लें, पेट्रोलियम को और क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड, वाइट गोल्ड, येलो गोल्ड, पिंक गोल्ड, है ना। तो आपको पता होना चाहिए पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। The process of separating the various constituent of petroleum is known as refining। तो आपको मैम ने कल बताया ही था कि जब भी आप अंडरग्राउंड से कोई चीज़ निकालते हैं अपने यूज़ के लिए, लाइक पेट्रोलियम है, कोल है, ये सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी सारे इम्प्योरिटीज़ से मिक्सअप रहती हैं, जिसे हमें अलग करना पड़ता है। और अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, और रिफाइनिंग भी कहते हैं उसको। सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग एंड इट इज़ कैरीड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। तो ये सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ये सब काम होते हैं। ये कैसे होता है यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो रिफाइनिंग का जो पहला प्रोसेस है वो क्या होता है इंडस्ट्रीज़ में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। इस बेसिस पे, इस प्रोसेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, पेट्रोल को, ठीक है, जो पेट्रोल होता है हमारा, वो बेसिकली कहते हैं ना कच्चा तेल होता है, फिर उसे हमें वापस से यूजेबल फॉर्म में करना होता है। तो कौन से प्रोसेस से करते हैं यहाँ पे हम समझते हैं। द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन बाय वेपराइजिंग अ लिक्विड मिक्सचर एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो उस लिक्विड मिक्सचर को हम लेते हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स उसका सेट करते हैं, एंड देन कंडेंसिंग देम एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है।
उसका टेम्परेचर भी करते हैं अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग चीज़ें उससे सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज डन इन अ टॉल कॉलम कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, तो किसमें किया जाता है, एक टॉल सा कॉलम होता है ऐसा, उसमें हम इस प्रोसेस को करते हैं। क्रूड ऑयल इज हीटेड अप टू 400 डिग्री सेल्सियस इन फर्नेस। क्रूड ऑयल कितने डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है, 400 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा इसको हीट प्रोवाइड करवाई जाती है सेपरेट करने के लिए। द वेपर दस फॉर्म्ड आर मेड टू एंटर द बॉटम ऑफ द फ्रस्ट्रेटिंग कॉलम। The vapors further rise up in the column and different fractions of it condense at different heights such that fraction having higher boiling point condense on lower side and those of lower boiling points on upper side of the column। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जब पेज नंबर 52 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे डायग्राम से समझ में आ जाएंगी, राइट। ये यहाँ पे इसका डायग्राम दिया है, देखिए जूम पार्ट है इसका, क्या दिया हुआ है, ये क्या है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम दिखा रहा है यहाँ पे। इस डायग्राम में शो किया है कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा ट्यूब है जिसमें हम अलग अलग हीट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हीटर 400 डिग्री सेल्सियस, क्रूड ऑयल इधर से सेपरेट हो रहा है, फिर इधर से गैसेस सेपरेट हो रही है, रिफाइनरी गैस यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी इंक्रीज, तो जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा, ठीक है, वैक्स की तरफ होगा, वैक्स जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट इसका इतना ही ज़्यादा रखेंगे जिससे वो जल्दी से मेल्ट होके उसमें से इम्प्योरिटीज़ या दूसरे सब्सटेंस अलग हो जाए। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हम कहीं से निकालते हैं उसमें अलग अलग, जैसे कि एक एग्जाम्पल लें, अगर आप एप्पल खा रहे हो तो एप्पल में छिलके भी होते हैं, उसके बीज भी होते हैं, तो उसकी डंडी भी होती है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसके बीज काट के अलग कर देते हैं, कुछ लोग पील आउट भी कर देते हैं, उसके छिलके भी निकाल देते हैं। इसी तरीके से जब हम अपने अंडरग्राउंड से, धरती से कोई चीज़ सामान लेते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। लाइक अगर हमने कोल भी निकाला, ठीक है, कोयला भी अगर ज़मीन से निकाला तो उसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग मटेरियल होते हैं, हमें सब चीज़ सेपरेट करना होता है। इसी तरीके पेट्रोलियम भी हमें सेपरेट करना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस पॉइंट पे कौन सा टेम्परेचर सेट है, 30 डिग्री सेल्सियस पे कौन आ रहा है, गैसोलिन। रुकिए इस इमेज को जूम करें तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट पे आप लोग देखिए 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या हमारे पास आ रहा है, गैसोलिन यूज्ड एज फ्यूल इन कार। ठीक है, गैसोलिन। फिर उसके बाद बात करें 110 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, नैप्था यूज्ड टू मेक केमिकल्स। ठीक है, फिर 180 डिग्री सेल्सियस kerosene paraffin used as a fuel in jet engines and oil stove। ठीक है, 180 डिग्री सेल्सियस पे केरोसिन है और पैराफिन है, यूज़ किस में होता है, ये सारे पॉइंट्स आप अंडरलाइन करते हुए चलिए। ठीक है, 8th क्लास के बच्चों आप लोग इस पॉइंट को अंडरलाइन करिए, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतनी हीट देने के बाद आपको क्या मिल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस की जब आप हीट देंगे तो आपको क्या मिलेगा, केरोसिन एंड पैराफिन यूज्ड एज फ्यूल। फिर 260 डिग्री सेल्सियस पे डीजल ऑयल और गैस ऑयल यूज्ड एज अ फ्यूल इन डीजल इंजन्स। अंडरलाइन कर लीजिए। टू 260 डिग्री सेल्सियस पे डीजल ऑयल और गैस यूज्ड एज अ फ्यूल इन डीजल इंजन्स। फिर उसके बाद फ्यूल ऑयल है यूज्ड एज फ्यूल फॉर शिप एंड फॉर होम हीटिंग सिस्टम। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कार में जो सीएनजी कार होती है उसमें कौन सा गैस यूज़ होता है। ठीक है, शिप्स हैं उसमें कौन सा फ्यूल ऑयल यूज़ होता है। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल किसके कौन से टेम्परेचर में आ रहा है, 300 to 350 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 400 डिग्री सेल्सियस क्रूड ऑयल। ये सारा हमारा पेट्रोलियम का रिफाइनिंग सिस्टम है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है, वो इसी बेसिस पे सारी चीज़ों को सेपरेट करके मार्केट में अवेलेबल करवाती हैं। तो इन सारी जो डायग्राम्स में चीज़ें दी हैं आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, डायग्राम में आप लोग डबल स्टार बना लीजिए।
सो ये डायग्राम आप लोग का इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम नीचे वाले पार्ट में आएंगे, वहाँ पे दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। फर्स्ट है हमारा पेट्रोलियम गैस, बॉइलिंग पॉइंट बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 to 4। ठीक है, पेट्रोलियम गैस में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 1 से 4 तक के बीच में होते हैं। फिर यूज़ क्या है इसका, LPG एज अ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। पेट्रोलियम गैस का यूज़ कहाँ हो रहा है ये आपने देख लिया। फिर उसके बाद सेकेंड क्या है, ये भी टेबल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी डबल स्टार बना लीजिए आप लोग। सेकेंड हमारा गैसोलिन एंड नैप्था। इस टेबल के आगे भी आप लोग डबल स्टार बना लीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेबल। सेकेंड आज का आ जाता है गैसोलिन एंड नैप्था। बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, 40 to 160 डिग्री सेल्सियस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 to 10। तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, आपको पढ़ना क्या है, इसमें याद करने वाली चीज़ें क्या हैं कि गैसोलिन एंड नैप्था और इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, आपको पढ़ना है नेम एंड यूजेस। तो यूज़ क्या है, पेट्रोल, मोटर फ्यूल्स, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, तो यहाँ पे यूज़ होता है इसका। फिर थर्ड आ जाता है हमारा कैरोसिन। कैरोसिन का यूज़ क्या है, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। उसमें क्या यूज़ किया जाता है, कैरोसिन यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है, फोर्थ आ जाएगा आपका लाइट ऑयल। ठीक है, लाइट ऑयल, डीजल को लाइट ऑयल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको नई चीज़ पता चल गई। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे विद नेम एंड सेक्शन को डीजल को क्या बोलते हैं, लाइट ऑयल बोलते हैं। और इसका यूज़ क्या है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक है, पांचवा है हमारा हैवी ऑयल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, हैवी ऑयल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स भी बोलते हैं इसे। और कैसे यूज़ होता है, ये लुब्रिकेशन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद सिक्स्थ हमारा आ जाता है रेसिड्यू। ठीक है, रेसिड्यू पैराफिन वैक्स, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन, शू पॉलिश एक्सेट्रा। पैराफिन वैक्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये सब आप लोग इसलिए मार्क करते चलिए इनका नाम और यूज़, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। मे बी यहाँ से मैम क्वेश्चन बना दें MCQ टाइप कि हम पैराफिन वैक्सा कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके 4 ऑप्शंस रख देंगी, या हम पेट्रोलियम को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसके ऑप्शंस दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ें जितनी भी दी हुई हैं उसका नाम, जस्ट लाइक पेट्रोलियम गैस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये पढ़ लेंगे आप लोग, गैसोलिन एंड नैप्था कहाँ पे यूज़ होता है ये पढ़ लेंगे। तो इसका तो नोट्स मैम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा नेचुरल गैस। इट इज़ मोस्टली मीथेन विच बर्न्स कम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर, वाटर वेपर। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, CH4 + 2O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ठीक है, तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट, इधर आपको पता है ना, इधर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और एडो के जो इस साइड जो चीज़ें लिखी है इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। हमने दो चीज़ों को रिएक्ट करवाया, इसलिए प्लस का साइन बीच में लगा होता है। हमने CH4 और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो हमें प्रोडक्ट में क्या क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, H2O क्या होता है, वाटर होता है, और हीट। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हुई। तो ये आपको समझ में आ गया रिएक्शन में कैसी चीज़ें दी होती हैं, एक तरफ होता है रिएक्टेंट और दूसरी साइड होता है प्रोडक्ट। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन सी millions of years ago. It is efficient and convenient fuel and can be easily transported through pipes in our homes and in factories. In India, such pipelines are being used in Vadodara and Delhi. It is stored under high pressure as compressed natural gas CNG. ठीक है, तो CNG आप लोग देख सकते हैं, हमारी जो कार्स है मोस्टली CNG वाली आ चुकी है। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स इंजन। तो बहुत सारे यूजेस हैं इन सबके। फिर उसके बाद नेचुरल गैस का और क्या क्या यूज़ है, नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्वायर्स of natural gas in our country. Natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and
कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो बेसिकली नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे हमें मिलती है, वहाँ के सिटीज़ के नाम दिए हैं, आप लोग इसे अंडरलाइन कर लीजिए। नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। आप सबको पता है जब भी गाड़ी से पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो उससे पॉल्यूशन निकलता है, ठीक है, काला काला धुआं, वो जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो व्हेन पेट्रोलियम डीजल आर बर्न इन व्हीकल्स दे गिव ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, CO एंड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। दीज गैसेस कॉजेस एयर पोल्यूशन इंक्लूडिंग एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो आप सबको ये छोटे छोटे से जो पॉइंट है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ जो चला रहे हैं उससे लिमिटेड चलाइए, क्योंकि उससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। आवर गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB to check control pollution in our country. In Delhi, which has distinction of being one of the most polluted city, तो दिल्ली जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, ठीक है। तो ज़रूरी है वहाँ पे क्या, आजकल की CNG गाड़ियाँ आने लगी हैं। ऐसा इसलिए है जिससे कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें कम से कम पॉल्यूशन हो, ठीक है। आप देखेंगे जब आप आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर CNG गाड़ियाँ होती हैं या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कम से कम धुआं वगैरह कम होगा, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी और पॉल्यूशन कम होगा। These measures have result in improvement in air quality of दिल्ली, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है दिल्ली की इससे, जब से हम लोग CNG वगैरह इस्तेमाल करने लग गए हैं। उसके बाद सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है, ये तो मैं आपने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दी थी। तभी कहते हैं ना प्लांट मोर ट्रीज, पेड़ों को लगाइए, पेड़ों को काटिए मत, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे पेड़ काटते रहेंगे इसी तरीके से तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे अर्थ में पेड़ नहीं बचेंगे, और अगर पेड़ नहीं बचा तो हमें ऑक्सीजन जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए सबसे बेसिक कंपोनेंट है, सबसे बेसिक गैस है, वो हमें नहीं मिल पाएगी। और अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे और लाइफ उसमें पॉसिबल नहीं हो सकती। विदाउट ऑक्सीजन हम लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और पेड़ों को काटना कम कर दीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट लिमिटेड ही बचे हैं और अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। और जो हम पेट्रोलियम वगैरह यूज़ करते हैं वो भी हमें लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही टाइम लगता है नेचुरल वे में पेट्रोलियम बनने। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है। अलार्मिंग सिचुएशन है मीन्स अगर आज के टाइम पे लोगों को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कतें होती जा रही हैं। आजकल के ज़्यादा पेशेंट कौन से पाए जा रहे हैं हमारे देश में, अस्थमा पेशेंट, जिसको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सांस की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। रीज़न क्या है, हम पेड़ काटते जा रहे हैं और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, गाड़ियों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन होता है। तो ये एक हमारे लिए अलार्म है कि आज हम अगर इन यूजेस को कम कर दें, पेड़ काटना बंद कर दें, तो हमारी हेल्थ बच सकती है, ह्यूमन लाइफ बच सकती है। तो हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। आप लोग अगर आप एक रूम से दूसरे रूम जाइए तो हमेशा स्विच, लाइट, फैन सब ऑफ़ करके जाइए। AC, कूलर, जितनी भी चीज़ें आपके रूम में चल रही है सब कुछ हमेशा ऑफ़ करके जाइए। वी कैन सेव डोमेस्टिक फ्यूल लाइक LPG बाय कुकिंग फूड ऑन लो फ्लेम, ठीक है। खाने को हमेशा धीमी आंच में पकाइए। कवरिंग आवर कुकिंग वेसल्स, ठीक है, हमेशा ढक करके पकाएंगे तो खाना जल्दी पकेगा और हमारी गैस भी बच जाएगी, क्योंकि वो नेचुरल वे से आ रही है। और अगर सोचिए अगर गैस नेचुरल वे से आना बंद हो जाएगी तो हमारा खाना कैसे बनेगा, राइट। CFL एंड LED लाइट कंज्यूम लेस एनर्जी, सो शुड बी प्रेफर्ड। आप लोग CFL और LED लाइट यूज़ करिए जिससे कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो। फोर्थ पॉइंट क्या है, यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी इनकरेज टू बी सेफ पेट्रोल। अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन यूज़ कारपूल, ठीक है। तो आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। अपनी अपनी गाड़ी सब लोग पर्सनल लेके अगर मार्केट में जाएंगे तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। फिफ्थ है हमारा ऑप्शनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी लाइक टाइडल और सोलर एनर्जी शुड बी डेवलप्ड एंड इनकरेज।
तो आप लोगों ने देखा होगा कि विलेज एरिया में या टाउन एरिया में क्या हो रहा है आजकल, सोलर सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है, सोलर पैनल वगैरह लगा दिया जाता है, जिससे धूप जब तक रहती है वो चार्ज होता है, ऐसा ऐसा होता है सिल्वर कलर का, और जब धूप चली जाती है तो उससे एक लाइट जल जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बचा लेते हैं और चीज़ों का यूज़ भी कर लेते हैं। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save petrol diesel while driving. There are tips क्या क्या है, आप ड्राइव करते टाइम कैसे पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, एक स्पीड में ड्राइव करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पे 100 और 200 की स्पीड से जाएं। दूसरा क्या है, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है कि 60 सेकेंड बाद 50 सेकेंड बाद सिग्नल ओपन होगा, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को बंद करके खड़े होइए। ये सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, खुद भी अवेयर हो सकते हैं, आप लोग आपस में अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, उन्हें भी अवेयर कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों को भी बता सकते हैं कि हमें ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, ठीक है, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, तो हमेशा अपने व्हीकल्स को क्या करिए, रेगुलर मेंटेन करिए, क्योंकि कुछ गाड़ियों को आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा धुआं आता है उनके पास से, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन गाड़ियों को रेगुलर वे में उसको क्या नहीं किया जाता है, मेंटेन नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो हमेशा आपको याद रखने हैं अपने अर्थ को सेफ रखने के लिए। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आज की क्लास हमारी एंड होती है, और आज की क्लास तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने सीखा बेसिकली कि कैसे हम छोटे छोटे पॉइंट्स का ख्याल रख करके अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे का पार्ट जो है वो एक्सरसाइज सोल्यूशन है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।